आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत की खबर आ रही है। युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। छपरा से बड़ी खबर। परिजनों के मुताबिक शराब युवक ने पी थी और तरैया के शाहनवाज ने शराब पी थी। इस बात को लेकर परिजन बराबर कह रहे हैं और नए साल पर शराब पीने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस युवक की मौत हो गई है। पटना ले जाने के दौरान कुछ देर पहले खबर आई थी कि पटना इसे बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जो बड़ी खबर है, पटना ले जाने के दौरान इस युवक की रास्ते में ही मौत हो गई है। परिजन कह रहे हैं शराब से मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने तरीके से इसकी जांच करने में जुटा है। किसने शराब की सप्लाई की, शराब पीने से मौत हुई है या नहीं, इन सभी बातों को लेकर जांच की जा रही है। संतोष, बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर इसलिए है कि हाल ही में छपरा में एक बड़ी घटना हुई थी, 10 लोगों की मौत हो गई थी और उसके 15 दिन बाद एक नया मामला ये सामने आ गया है जो तरैया से आया है शाहनवाजपुर गांव में। हालांकि उत्पाद विभाग के अधीक्षक से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन ने काफी सतर्कता दिखाई और इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया है और कहीं से भी किसी दूसरे बीमार की अभी तक सूचना नहीं मिली है। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पॉइजनिंग का भी ये मामला हो सकता है। हालांकि जाएगा पोस्टमार्टम के बाद जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन परिजनों का जो कहना है कि नए साल की पार्टी के दौरान ये शराब पी करके आया था। इसने बताया भी था अपने परिजनों को कि शराब हमने पिया है। उसके बाद कल उसकी हल्की तबीयत बिगड़ी थी। आज सुबह से वो गंभीर हो गया और उसे अस्पताल लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। परिजन बता पा रहे हैं कि शराब पार्टी कहाँ हुई थी? अगर बताया कि वो शराब, पुलिस इस बात को पता लगा रही है कि शराब पार्टी कहाँ हुई थी, किनके साथ हुई थी? क्या इस बात का जिक्र युवक ने किया था? जी बिल्कुल, इसके कुछ दोस्तों ने इसे शराब पिलाया था जिसके बारे में चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन के लोग जो है उनकी भी तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। हालांकि उत्पाद अधीक्षक का कहना था कि जैसे ही ये सूचना मिली तो उन लोग, कुछ और लोग भी साथ आसपास के इलाके में या आसपास के जो भी अस्पताल है वहां भी छानबीन की गई, लेकिन कहीं कोई बीमार की बात अभी सामने नहीं आया है। तो ऐसे प्रशासन इसे संदिग्ध मामला मान करके अब आगे की जांच कर रहा है। कल शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी युवक की मौत हुई है, जिसके बाद उसका शव लाया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी। स्पष्ट हो पाएगा क्या है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस घटना के सामने आने के बाद तरैया में थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लोगों से एक अपील भी कर रही है कि शराब का सेवन किसी स्थिति में न करे, क्योंकि शराब जहरीला भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत करने के लिए। पीड़ित के पिता ने क्या कहा है जरूरी है, क्योंकि शराब से मौत हुई है, लेकिन पीड़ित का जो पिता है उनका क्या कहना है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। काल माने 5 जनवरी रहे तब दारू पीले बना। हाँ, तो ये माने काल ना बतैलन, आज बतैलन। आज इस कहानी माने के बोल माने 10 करीब में दरभंगा में शराबबंदी की पोल खोलता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुशेश्वर स्थान प्रखंड ऑफिस में एक कर्मचारी शराब के। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन प्रखंड कार्यालय में पंचायत के सचिव कृष्ण मोहन शराब के नशे की कोशिश की जा रही है तो वो बात भी करने में लड़खड़ा रहे हैं। कैमरे से छिपने का भी प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, दफ्तर के दूसरे सहयोगी उसे बचाने के प्रयास। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये शराब पिए हुए पंचायत सेवक है। जी, पंचायत सेवक किस पंचायत के हैं? बिसरिया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुशेश्वर स्थान, आप देख सकते हैं तस्वीर से बोल रहे हैं। इनसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। और यहाँ पर बिहार में जो शराब पी के झूल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। और चलिए, इस खबर पर एक बड़े असर की हम बात करते हैं। जिलाधिकारी ने एसपी को तलब किया है और निर्देश जारी किया है। बड़ी खबर, जो अपडेट खबर है, इस वीडियो को जो देख पा रहे हैं आप, इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन इस खबर से जुड़ी खबर, अपडेट खबर यही है कि डीएम ने एसपी को निर्देश जारी किया है एक्शन के लिए। जहानाबाद में शराब के 27 लोगों को 10 वैसे 17 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 महिलाएं भी हैं
उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसका असर दिख रहा है। पीने वालों को खोजने में बहुत समय लगता है और करीब करीब पूरा जिला घूमना पड़ता है, तब आसानी से पकड़ा जाते थे लोग। अब थोड़ा सा उन लोगों को खोजने में पकड़ने में कठिनाई हो रहा है। इससे लगता है कि थोड़ा सा छापेमारी का असर दिखने लगा है। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब के खिलाफ पुलिस और मदद लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसके तहत दिसंबर महीने में शराब के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। मद्य निषेध विभाग के आयुक्त के मुताबिक सिर्फ दिसंबर महीने में 1,37,920, सिर्फ दिसंबर महीने में 42,791 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,634 गाड़ियों को जब्त किया गया है। उसमें अभी तक लगभग 25 करोड़ के ऊपर, लगभग 26 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है और जो औसत गिरफ्तारी दिसंबर माह की रही वो 709 की रही और धारा 37 के तहत जो रिपीट ऑफेंडर पकड़े गए उसकी संख्या 1359 है, जिसमें पुलिस और उत्पाद विभाग रिपीट ऑफेंडर्स को पकड़ा गया है। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 की पार्षद शबाना खानम के पति मुन्ना खान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विवादित बयान देते सुनाई दे रहे हैं। मुन्ना खान कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को 1051 वोट मिले हैं, तो वे 1051 लोगों को ही पार्षद उनके हैं और इस वीडियो के वायरल है, जिसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल थानाध्यक्ष से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने बताया कि दोनों साइड से लोग आए हुए हैं, वहाँ के कुछ गणमान्य लोग भी हैं जो सुलह समझौता करवाना चाह रहे थे, बट अगर कुछ हुआ है जो एफआईआर डिमांड करता है तो हमने उनको कहा है कि इस पे अगर प्राथमिकी बनती है तो आप तुरंत प्राथमिकी दर्ज कीजिए। जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई कीजिए, अगर की आवश्यकता हो तो गिरफ्तार। शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। दोनों साइड से बातचीत चल रही है उन लोगों की और जो लीगल कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट में शरारती तत्वों ने गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है। मामला बेनीबाद ओपी के कांटा गांधी चौक की है। शरारती तत्वों ने प्रतिमा को झाड़ियों के बीच दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन लोगों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा तोड़ी है। प्रतिमा तो लगभग यहाँ पर रखिए जे 40 सालों से प्रतिमा है। पहली बार एक बार और ऐसा हुआ था, इसके बाद दोबारा ये घटना है। पूर्वी चंपारण में चोरों के हौसले बुलंद है। वे बेखौफ होकर अपने नापाक मंसूबों में सफल हो रहे हैं। चकिया में फ्लिपकार्ट के दफ्तर को चोरों ने निशाना बनाया। 2 नकाबपोश चोर खिड़की को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल गए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई। क्या काम करते हैं यहाँ? ऑपरेटी है। कैसे आप लोग जाने हैं कि इसमें चोरी हुआ है? जब मॉर्निंग ऑपरेशन के लिए शटर उठाया गया, शटर उठाने के बाद जब हम अपना सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे थे, उस दौरान देखा जो पीछे की खिड़की टूटी हुई है। उसके दौरान जब आगे के अंदर का गया तो लॉकर, 2 लॉकर और कुछ शिपमेंट। कितना लॉकर में क्या क्या चीज है? कुछ कैश था। कितना का? लगभग 3.5 के आसपास का। 3.5 के आसपास। खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से, जहां डेहरी थाना क्षेत्र के सोन नहर में एक बच्चा डूब गया। अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे बैर तोड़ने गया हुआ था और उसी दौरान वो फिसल गया, पानी में चला गया और डूबने लगा। हदहदवा पुल के पास ये घटना घटी है। हरिओम अपने ननिहाल में आया हुआ था। मूल रूप से भभुआ के खलासपुर का रहने वाला था। बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। बैर तोड़ने गया था, बकरी चराने के 2-3 बच्चे साथ में थे। अब उसी में बैर में पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गया है और लोग बचाते बचाते वो बच्चा जो है पानी में डूब गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? उम्र 6 साल। क्या नाम था उसका? ओम प्रकाश नाम है उसका। कहाँ के रहने वाला है? भेड़िया में नहाल था उसका। ननिहाल। जी। सहरसा में एक युवक की हत्या मामले में अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने सहरसा मधेपुरा मार्ग को वैजनाथपुर चौक के पास जाम कर दिया। रविवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने बीए पार्ट 2 के छात्र अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों की गोली चलाते और भागने की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
परिजनों के मुताबिक हत्या के आरोपी युवक के दोस्त ही हैं और उसे घर से बुलाकर ले गए थे। घटना के पीछे आपसी विवाद बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। साल का पहला दिन मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने जो है अमित कुमार नामक युवक जो पार्ट 2 का जो है छात्र था उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बैजनाथपुर चौक पे जो है, और उसके बाद फरार हो गया। ताबड़तोड़ गोली फायर करते हुए फरार हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे मौजूद लोग जो है, आक्रोशित लोग जो है 3 घंटे तक जो है NH 107 को जाम कर रखा और पुलिस के विरोध में जो है नाराबाजी करती रही। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची, जब तह तक मालूम किया गया तो मालूम ये हत्या का कारण जो है आपसी रंजिश बताया गया। और 31 तारीख को जो है आपस में ही जो है दोस्तों में जो है झंझट होने की बात सामने आई और उसी झंझट की वजह से जो है ये हत्या जो अंजाम दिया गया। जहां तक बात है पुलिस की, तो अभी तक जो है कहीं से तीनों अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब इस बाबत हम जो है SP या किसी भी अधिकारी से, हम जब पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी कुछ बोलने को कैमरे पर तैयार नहीं है। न्यूज 18 के लिए कुमार अनुभव, सहरसा। भागलपुर में अपराधियों के शिकार एक युवक इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस उसे इंसाफ दिलाने के बजाय थाने से भगा दे रही है और केस मुकदमे के चक्कर में फंसने से बचने की अजीबोगरीब नसीहत दे रही है। घटना शाक्षक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर काली स्थान की है, जहां रविवार की सुबह पड़ोस के ही 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और सिर पर गंभीर रूप से घायल। बाद से वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस केस तक दर्ज नहीं कर रही और डरा धमका कर थाने रही है। आए तो बोला क्या कि करेंगे और उधर से केस करेगा, आप फंस जाइएगा, यही सब बोल रहा है। कितना देर हो गया और अभी तक केस? घना 24 घंटा हुआ। 24 घंटा से ज्यादा? हाँ, 24 घंटा से ज्यादा। क्या बोला जा रहा है थाना के द्वारा? थाना से बोला उधर से क्या करे, तुम लोग पेरा जाओगे, ये वो हो जाओगे, ऐसे डरा धमका रहा है। हम सब क्या करें। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज आए तो क्या बोला? कहाँ घर कहाँ? घर नीलकंठ नगर काली लाइन। नए साल के शुरू होते ही सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जेडीयू के राज्य भर के अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। करीब घंटे ने अल्पसंख्यक नेताओं से फीडबैक लिया और 2024 और 25 के लिए तैयार रहने का और एकजुट रहने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं बताया अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो पंचायत स्तर तक पहुंचाए जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत होते ही अल्पसंख्यक वोट बैंक को कैसे मजबूत रखा जाए, इसे लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई है। और यहाँ पे बाहर भर से 200 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, MLA हैं, MLC हैं, जिलों से पहुंचे हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उससे नीतीश खुद मुलाकात किया उन्होंने और उसके बाद यहाँ पे लोगों को नई टिप्स भी दी। वहाँ पे अब हम लोगों से क्या नीतीश कुमार ने कहा कि 24 और 25 हम लोगों को फतह करना है और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं देश को जो समाप्त करने पर, संविधान को जो समाप्त करने पर तुली हुई है, उसको सभी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सारे कार्यकर्ता गांव जाकर के है। और आने वाले दिनों में जो 24 का चुनाव होगा, हम लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को रूप में देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जोश जो है वो बाहर निकलते ही नेताओं में है कि ये बात मतलब में उपचुनाव में देखा जो अल्पसंख्यक किसका है, इसे लेकर के एक बड़ी रणनीति आज मानी जाएगी कि नीतीश कुमार ने बुलाई है। देखिए, आज का जो मीटिंग था वो बिल्कुल ऐतिहासिक है नव वर्ष में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकेत दिया है उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो जो 4 बीघा में नाम है, इसके खिलाफ में शंखनाद किया गया है। बिहार में काम किया है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, तो जिसके लिए काम किया है बात उन्हीं की हो रही है। आज की बैठक में क्या क्या कहा उन्होंने? आज की बैठक, आज हमारा नववर्ष शुरू हुआ है, उसकी बधाई देने के माननीय सभी सभी अल्पसंख्यक भाइयों को बुलाया था और उन्हें बधाइयाँ दी और अपना 5 तारीख से जो उनका अपना रणनीति है, जो अपने विकास की यात्रा को तय करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। 2024 जो है
वो कैसे फतह हासिल करनी है, उस पर अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे एकजुट रखें, तमाम बातों की आज की बैठक में इस रणनीतियों पर चर्चा हुई। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री लामो ने बिहार के गया, पटना समेत कई जिलों में जाकर लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग की गई और लोगों को जागरूक करने पर जोर देने के साथ स्किल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीखो और कमाओ स्कीम के तहत लोगों को काम मिले, इसके लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि लोग बेरोजगार न रहें। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समाज के लोगों को कुछ जगहों पर टीचर की बहाली, छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलने की समस्या सामने आई है, जिनकी शिकायत दूर की जाए। चलाने से हम कमाने योग्य बन सकते हैं, उनको उसी लेवल के, उसी हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, जो बिल्कुल ही जो बेनिफिशरीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इन सब के बारे में जब तक जागरूक ना हो तो लोग उसका फायदा नहीं लेते हैं। बिहार में 5 कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। बांका से शुरू हो रही इस यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। 55 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर तैयारियों का दावा किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि करीब 200 की संख्या में कार्यकर्ता बांका से गया तक की यात्रा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बधाई देते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी स्टेट की यात्रा को हरी झंडी दिखाने की स्वीकृति दी है। और कांग्रेस पार्टी ने भी, बिहार स्टेट कांग्रेस पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि उस दिन उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे और 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके एक रैली यात्रा स्थल से जिसको वो संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर कल से मिशन बिहार का शंखनाद करने जा रही है और इसका आगाज खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकतंत्र की धरती वैशाली से करेंगे। जेपी नड्डा कल वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू में आयोजित सम्मेलन में मिशन बिहार का आगाज करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कल पटना में आगमन हो रहा है और वह वैशाली लोकसभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पे होगा और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा वह पारू हाई स्कूल आएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अर्थी जुलूस निकाला। अर्थी बनाकर टीएनबी कॉलेज से टीएमयू के प्रशासनिक भवन तक पहुंचे और उसके बाद परिसर स्थित नाले के पास अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनियर प्रोफेसर खान के साथ खिलवाड़ किया है। 5 नवंबर को पूर्व प्राचार्य संजय चौधरी का कार्यकाल पूरा होने पर नए प्राचार्य के रूप में एसएन पांडे को नियुक्त किया गया, जिसके बाद प्राचार्य की दावेदारी करने वाली प्रोफेसर अर्चना ने कुलपति को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने 27 दिसंबर तक इस पर मंथन करने की विनती की। हमेशा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के टीएनबी कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्राचार्य की नियुक्ति होनी थी, जिसके पास नेताओं के जुलूस निकाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो राजद के छात्र नेता हैं वो कुलपति जवाहरलाल का अर्थी जुलूस लेकर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे हुए हैं। क्या विरोध करने का, अर्थी जुलूस निकालने का क्या तात्पर्य हो गया? देखिए टीएनबी कॉलेज जो भी मामला है, जिस तरह से विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, आज 10 दिन से टीएनबी कॉलेज का मामला चल रहा है। वहाँ की जो वरीय शिक्षिका है धरना पे बैठी हुई, नारी का अपमान हो रहा है। राजभवन का जो नियम है, जो वरीय शिक्षा को चाहे वो विभाग का हो या टीएनबी कॉलेज में, उसको पदभार दिया जाए, लेकिन कुलपति है दलालों से आया गया प्रभारी। हम लोग का मांग है अविलंब उसको पदमुक्त किया जाए और जो वरीय शिक्षक है उसको पदभार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो छात्र राजद का चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र नेता हैं वो कुलपति का अर्थी लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता कॉलेज में
प्रचार जूनियर शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद से छात्र नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल में विधानसभा में भी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। विधानसभा में माननीयों के स्वागत के लिए पौधे वाले घोड़े बनाए गए हैं और ये घोड़े परिसर में बनाए गए हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल में इस बार विधानसभा में भी कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं। विधानसभा में बने शताब्दी स्तंभ के पास इस बार नए साल के मौके पर कुछ परिवर्तन किए गए। साल में जब भी माननीय विधानसभा आएंगे, यहाँ पे विधानसभा के सामने वेलकम के तौर पर घोड़े नजर आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ के पास बने ग्राउंड की। यहाँ पे नए साल की सौगात इन से दी गई है। अब 2023 विधानसभा आएंगे, वेलकम के तौर पर ये पेड़ वाले घोड़े नजर आएंगे। दोनों गेट पर 2 घोड़े तैयार किए गए हैं, यहाँ लगाया गया है और खास तौर पर नए साल के अवसर पर इसे लगाया गया है। यानी इस बार जब सत्र चलेगा, नए साल मौके विधानसभा पहुंचेंगे, उन्हें ये घोड़े नजर आएंगे और इस साल कुछ नया विधानसभा में देखने को मिलेगा। विधानसभा में शताब्दी स्तंभ जो बनाए गए हैं, जो एक वृक्ष है, वृक्ष वाले कैंपस में ये 2 घोड़े यहाँ तैयार किए गए हैं, लगाया गया है और अब विधानसभा की खूबसूरती में ये 2 पेड़नुमा घोड़े 4 चांद लगा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइंस।